नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। नल जल योजना से शुद्ध पानी की आस लगाए बैठे हैं ग्रामीण। बिहार के भागलपुर में सरकार की ओर से जनहित में योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले अधिकारी और कर्मचारी उस पर पानी फेरने में लगे हैं। नल जल योजना के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने की योजना अनियमितता के चलते कहीं शुरू नहीं हो पाई तो कहीं अधूरी पड़ गई है। लापरवाह आला अधिकारियों द्वारा योजनाओं को पूरा न करा पाने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस जिला नवगछिया के रंगड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर के वार्ड संख्या 2 कबूतरा स्थान के समीप में संचालित नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। 5000 लीटर की पानी टंकी लगाने के बाद कार्य आगे ही नहीं बढ़ सका है। पाइपलाइन भी पूरी नहीं बिछाई गई है। कुछ घरों में पानी सप्लाई कर योजना का उद्घाटन कर इतिश्री कर दिया गया। सप्लाई का पानी पूरी तरह से पीला निकलता है। न तो पानी साफ करने के लिए उच्च क्षमता वाली फिल्टर लगाई गई है, न ही पूरे वार्ड में पाइप बिछाई गई है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पीएचईडी विभाग के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है, जिनकी लापरवाही से अभी तक गांव के लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। पीएचईडी विभाग के इस ओर से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने नल जल योजना का काम शीघ्र शुरू करने की मांग की है, जिससे उन्हें साफ शुद्ध पानी मिल सके। इस बाबत राजद के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी सहित पंचायती राज विभाग को पत्राचार कर इस मामले से अवगत कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। बिहार के मधुबनी जिले के इसहपुर में खुदाई के दौरान मिले दुर्लभ पुरावशेष। बिहार में मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत इसहपुर गांव में मिट्टी खुदाई के क्रम में घर की दीवार, मटका, सिक्का, पुराने ईंटों के अवशेष मिले हैं। कर्नाट वंशीय एवं खंडवाला कुलीन अवशेषों का यहां पर लगातार मिलना कोई नई बात नहीं है। पिछले दिन यहां के पंडोल प्रखंड के इसहपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा मिट्टी खुदाई में एक दीवार और सिक्के मिले हैं। इसके बाद जिला प्रशासन व पुरातत्व विभाग को ग्रामीणों ने सूचित किया। विभाग के लोग यहां पहुंच रहे हैं। सभी प्रकार की अन्वेषण जारी है। जिला प्रशासन द्वारा पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जांच का विषय यह है कि किस काल की सभ्यता संस्कृति को यह दर्शाती है। ग्रामीणों द्वारा यहाँ मिट्टी खुदाई की गई है, जिसमें ढेर सारे अवशेष मिले हैं। खुदाई क्रम में सभ्यता संस्कृति से जुड़ी कई आश्चर्यजनक बात दिखने की खबर है। मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर मितनाथ झा लाल ने बताया कि इस खुदाई से इलाके के अन्य जानकारियां मिलने की संभावना जाग उठी है। डॉक्टर झा ने यह भी कहा है कि इसहपुर संकुर्थु स्थित अमरावती नदी क्षेत्र में भूमि व अवशेष की जांच पड़ताल समग्र रूप से होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार से ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों ने की टीके की खरीदारी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी की केजरीवाल सरकार पर कोरोना से बचाव के लिए सुस्त रफ्तार से टीकाकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार से ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों ने टीके की खरीद की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अब तक 52 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकार ने अपने दम पर मात्र 13% लोगों को ही वैक्सीन लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को 45 लाख से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 8 लाख वैक्सीन कंपनियों से सीधे खरीदे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों ने अपने बूते पर 9 लाख से ज्यादा टीका की खरीद की है। संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि केंद्र सरकार बाहर से देश में वैक्सीन लाने के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है। सच तो यह है कि विगत वर्ष के मध्य से ही वैक्सीन के इंपोर्ट के लिए भारत सरकार पूरी तरह लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की बातचीत का ही नतीजा रहा है कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत लाई गई और किस प्रकार डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ उसका उत्पादन भारत में बढ़ाया जाएगा। अब वो तकनीक भी भारत में लाई जाएगी। निजीकरण की तैयारियों के बीच बीपीसीएल के शेयर 52 हफ्तों के टॉप पर।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण की तैयारियों के खबरों के बीच ही इस कंपनी का शेयर गुरुवार को 488 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 4% उछलकर 488 रुपए पर पहुंच गया है, जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। गौरतलब है कि सरकार बीपीसीएल का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 11,940.13 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2019 और 20 की इसी तिमाही में 2,777.62 करोड़ रुपए था। कंपनी के एक दिन पहले 12,851 करोड़ रुपए के लाभांश का ऐलान किया, जिसमें आधा से ज्यादा राशि सरकार को जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीपीसीएल का शेयर एक महीने में 15% चढ़ा है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में 5.5% की तेजी आई है। कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रति इक्विटी 58 रुपये अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। इसमें 10 रुपये के शेयर पर एक बारगी 35 रुपये का विशेष लाभांश शामिल है। इस तरह कुल लाभांश 12,581.66 करोड़ रुपए बैठता है, जिसमें 7,592.38 करोड़ रुपए का विशेष लाभांश शामिल है। केंद्र सरकार को इस लाभांश में से 6,665.76 करोड़ रुपए के साथ लाभांश वितरण कर भी मिलेंगे। लाल किला हिंसा पर नवंबर में ही बनी थी लाल किले पर कब्जा करने की योजना। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के भीतर एवं बाहर हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार साजिश बीते नवंबर में ही रच ली गई थी। इसके बाद से लगातार हिंसा के लिए तैयारियां की गई और गणतंत्र दिवस के दिन इसे अंजाम दिया गया। लाल किला पर हिंसा का दिन गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया क्योंकि इससे सरकार की काफ़ी बदनामी होती। यह खुलासा क्राइम ब्रांच के जरिए हिंसा को लेकर कोर्ट में दायर आरोप पत्र में किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लाल किला हिंसा को लेकर आरोप पत्र दाखिल किए हैं। आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच द्वारा बताया गया है कि नवंबर 2020 से ही प्रदर्शनकारियों ने लाल किला हिंसा की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे भी गए थे। प्रदर्शनकारियों ने यह मन बना लिया था कि वह बॉर्डर पर नहीं बल्कि लाल किले में बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे। वह लाल किला पर कब्जा करना चाहते थे ताकि प्रदर्शन के लिए वहां बैठ सके, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर हिंसा हुई और निशान साहिब को फहराया गया, इससे डरकर वे भाग गए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष 3000 से ज़्यादा पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए कई आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने उन किसान नेताओं की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है जिनके बहकावे में आकर इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। इस हिंसा में 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं अब तक 150 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ किसान नेता अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।